कारण भावी पिढीला सत्य काय ते कळलं पाहिजे. हे पुस्तक म्हणजे अरुंधती रायनी लिहिलेलं पुस्तक, ज्याचं हिंदीत रूपांतर असं आहे की गांधी आंबेडकर एक था संत एक था डॉक्टर, याला उत्तर म्हणून आहे. त्याला उत्तर म्हणून आहे. विचारणीय है. उन्होंने कहा पुराना बातों में क्या कहा गया है, इससे ज्यादा आज देश के लिए क्या आवश्यक है, क्या रिलेवेंट है, क्या करना चाहिए देश को आगे ले जाने के लिए, वो हमारे लिए प्राथमिकता है. तो मैंने कहा केवल लाल झंडा ही दिखता है, बाकी आप सबको छोड़ रहे हैं. तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे देश के लिए वर्तमान स्थिति में जो भविष्य बनाना है उसके आधार पर हमको जाना है. हम लोग जो हमें प्रेरणादायी लोग थे उनके विचारों के प्रति ईमानदार है, और हम समय के अनुसार हमारे निर्णय करेंगे. फिर मुझे 2 देशों में जाने का मौका मिला. इसमें से एक हंगेरी था और फिर रशिया था. जब मैं हंगेरी में गया, जो रशिया से लगकर है, यूरोपियन कंट्री है, वहां मुझे ये देखने के लिए मिला कि हंगेरी की कैपिटल में एक गार्डन में एक कोने में 30-40 पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां एक कोने में डालकर रखी. तो ये देखकर गार्डन बड़ा था, वहां का फेमस ये है. तो उन्होंने कहा कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग जो थे उस समय, उसके प्रति लोगों में इतना क्रोध आया कि उन्होंने मूर्तियां उखाड़ के फेंकी. आखिर वो प्रशासन ने कोने में रखी. फिर उसके बाद में मुझे रशिया जाने का मौका मिला. रशिया भी काफी प्रगतिशील, समृद्ध है, टेक्नोलॉजी में और बाकी बातों में भी है, और चाइना ने भी काफी विकास किया है. तो रशिया में भी यही अनुभव हुआ. वहां भी लाल झंडे के छोड़कर बाकी कुछ नहीं. तो वही लगभग चाइना जैसी बात कर रहे थे कि हमारे देश के लिए क्या प्रासंगिक है, क्या उपयोगी, वो हम करेंगे. तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के मन में आता है कि जिस विचारधारा को कन्विक्शन के रूप में हम लेकर चलते हैं और कभी ऐसे कार्यक्रम करते हैं, तो कभी कभी समय के पलटने के बाद ऐसी स्थिति पैदा होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमने सही किया कि गलत किया. मैं जब विद्यार्थी था तब हमारे यहाँ कंप्यूटर शुरू हुआ, और कंप्यूटर शुरू होने के बाद हमको बताया गया, हम तो उतना विद्वान नहीं थे, कंप्यूटर का विरोध करो, जॉब जाएगा. तो हमने ये जय स्तंभ चौक का स्टेट बैंक के सामने बहुत बड़ा आंदोलन किया. अब मैं उस आंदोलन में कौन कौन थे उसके उल्लेख नहीं करूंगा. बड़े बड़े लोग थे, और हमने उसका विरोध किया कि कंप्यूटर हटा, इस देश में कंप्यूटर नहीं आना चाहिए. और अभी जब प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी जब सरसंघ चालक थे, तो मैं एक बार कार्यालय गया, तो उन्होंने संघ के वेबसाइट का उद्घाटन हुआ. तो मैंने उनको प्रश्न पूछा, एक मेरे समझ में नहीं आता कि एक समय आप वेबसाइट का हमारे यहाँ उद्घाटन हो रहा है, और उस समय हमने कंप्यूटर के लिए बहुत कड़ा आंदोलन किया था. दत्तोपंत जी थे. तो स्वाभाविक रूप से एक बात जो है, जो विचारक लोगों के एजेंडा में होनी चाहिए, वो ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट. लेटर एंड स्पिरिट में होता है कि जो स्पिरिट बिहाइंड मार्क्सिज्म, लेनिन, जो कुछ है, और गांधी, अंबेडकर, जो जिनके विचारों के, उसमें से लेटर और स्पिरिट. लेटर देयर इज अ डिफरेंस. पर जहां तक स्पिरिट है, कोई हर व्यक्ति, हर विचारधारा सोचती गरीबों का कल्याण होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए, जातिवाद समाप्त होना चाहिए. पर ये सब बातें होने के बाद भी उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनकी जो बातें, उसमें अलग अलग प्रकार की बातें होती है. आजकल एक हुआ है कि जो समाज में सही में विद्वान होते हैं, वो बहुत से बातों को क्रिटिसाइज करते हैं,
और लोकतंत्र में क्रिटिसाइज करने का सबको अधिकार है, पर समाज के लिए समाजपूर्ण और युगानुकूल, जिसमें भविष्य में समाज का हित होगा, जिसके लिए सभी लोगों की भाव एक ही थे, उसके नजदीक उस उद्देश्य को पूरा करने का सबसे नजदीक का मार्ग कौन सा है, इसके ऊपर अगर एक वाक्यता होती या होने की संभावना कम है, पर वो होती है तो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। 2 दिन पहले मैं दिल्ली में एक कार्यक्रम में गया था, ये जोमैटो कंपनी का कार्यक्रम एक स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम थोड़ा इसलिए हुआ कि वो रोड सेफ्टी में मैं काम करता हूँ, उन्होंने कहा कि हमारे जो लोग हैं उनके हाथ में किट देंगे और एक्सीडेंट होगा उसकी जान बचाएंगे, तो वो कैसे बचाएंगे उसका ट्रेनिंग उनको दिन भर का करेंगे। तो मैं उसके पीछे लगा हूँ, खूब लोग मरते, 1.5 लाख 1,68,000 लोग मरते हैं। तो ये 4.5 लाख लोग देश में अगर काम करेंगे जान बचाने के, इसलिए कार्यक्रम में गया। उन्होंने जब सब देखा तो उन्होंने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। कितना? 4.5 लाख। और वो युवा रोज अपना ये होटल से लेता समोसा घर पहुंचा देता, उधर आता, उधर से पहुंचाता। रेड कलर की स्कूटर है जोमेटो की, वो निकालने वाला एक छोटा मिडिल क्लास का ही लड़का था जिसने टेक्नोलॉजी की। प्रॉब्लम यह है कि हमारे समाज की उन्नति और विकास करने के लिए हमें विचारधारा भी आवश्यक है और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी भी आवश्यक है, और उद्दिष्ट जो पूरा करना है वो मुझे लगता है कि वो उद्दिष्ट, हम बहुत सी बातें ऐसी है कि जिसमें वर्तमान काल में जो संशोधन होगा, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future। तो मैं जब पार्लियामेंट में मैं जब बचपन में नागपुर में रहता था, बाबू मेरे को पता होगा कि तिलक पुतले में हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय, हिंदू महासभा का कार्यालय और जनसंघ का तो लाइन में है, और तिलक का पुतला है। तो मैं महल में रहता था, तो हम स्टेशन पे जा रहे थे माँ के साथ, मेरी 2 बहनें रहती थी, मैं रहता था, और वो चढ़ाव है MS कॉम्पिटिशन, वो बहुत खतरनाक है। और रिक्शे वाला, साइकिल रिक्शे वाला हमको उठाते उठाते उसके शरीर से पसीना निकलता था, पूरा ऐसा ये स्लोप था। तब से मेरे मन में आया कि कितना शोषण है, कपड़े भी नहीं रखे लोग के। ये कैसे विचित्र बात है कि आदमी आदमी को खींचता है। तो ये मेरे मन में समय से ये बात लग गई, तो मैं मंत्री बना। मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मैकेनिक जीवन ई-रिक्शा क्यों नहीं आ सकता, और ये आने का मैंने पीछे लग गया उसके। अब ई-रिक्शा बनाना अच्छे है, उसमें प्रॉब्लम, बजाज का टायर चक्का लाया, इसका वो लाया, क्योंकि सबके स्टैंडर्ड्स करते करते गरीब का ई-रिक्शा कहाँ बनेगा? इतनी लेबोरेटरी और इतनी टेस्टिंग लेबोरेटरी कौन जाएगा? तो मैंने कहा लगाओ डुप्लीकेट, जो लुधियाना में अवेलेबल है ISI मार्क, कोई भी पार्ट चले। तो ये लोग मेरे खिलाफ कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में केस चली, और जब हमारे एडवोकेट जनरल, हम लोग को लगा केस हार रहे हैं, मैंने एडवोकेट जनरल पटेल को बोला, मैंने कहा मैं आऊंगा कोर्ट के सामने, बोला आप ये आर्ग्यूमेंट करो कि ये जो हो रहा है इसमें शायद स्टैंडर्ड में इसका उसको जा रहा है, इसमें लीगली कोई गलती होगी, पर गांधी जी ने कहा था कि गरीब के हित में अगर आप कोई निर्णय करते होंगे, अगर वो गलत भी होगा तो भी, अगर आपके किसी के व्यक्तिगत फायदे के लिए करते हो तो गलत है, पर गरीब में हित में करते हो तो सही है। तो सुप्रीम कोर्ट को आप बोलो और आर्ग्यूमेंट करो। ये 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करता है, ये जो शोषण है ये बंद नहीं होना चाहिए। और क्या है, इनको मैकेनिक रिक्शा विदाउट स्टैंडर्ड ISI मार्क कहां से कौन तैयार करेगा, कहां से मिलेगा? तो मार्केट में एग्जिस्टिंग पार्ट यूज करने चाहिए, तभी वो 1 लाख रुपए के अंदर मिलेगा। और अगर उसकी कीमत 5 लाख होगी, ऑटो रिक्शा के बराबर होगी, तो कौन चलाएगा? तो फिर मैंने उनको कुछ आर्ग्यूमेंट बताया, बोले आपने आना ठीक नहीं है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे लगता है कि मैं ये आर्ग्यू करूंगा। बोले मैं करूंगा। मैंने आर्ग्यूमेंट किया, हम केस जीत गया। मैंने पार्लियामेंट में बिल लाया, मुलायम सिंह जी थे,
तो वो कहते थे कि लोहिया जी ऐसा कहते थे कि मैं जीवन भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा, ये शोषण का प्रतीक है। और मुलायम सिंह जी का बहुत अच्छा भाषण पार्लियामेंट में हुआ और उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया। बाद में दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा कि ये कैसी व्यवस्था है, और मैंने कुछ इलीगल किया होगा, मुझे कोई संकोच नहीं स्वीकार करने में, तो जो करना हो करो, क्योंकि मैंने समझ के किया था। तो मैंने कहा मैं उसका समर्थन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे स्टैंड को एक्सेप्ट किया था और आज 1 करोड़ लोग इस देश में जो आदमी को ढोने का काम करते हैं, वो आज प्रथा लगभग समाप्त हो गई। अब सब जगह ई रिक्शा आ गया, ई कार्ड आ गया, अब कोई अपने फीस को बोला नहीं। सस्ता है। तो मेरा सुझाव यही है कि समय के अनुसार जो पहली बात तो देयर इज नो डिफरेंसेस एज पर एज उद्दिष्ट जो है उसको बारे में डिफरेंसेस नहीं है। और